नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में अब जल्द होगी 245 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती। हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही 245 पदों पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी। इस भर्ती से पहले स्पेशल एजुकेटर को टेट की परीक्षा देनी होगी, जिसका सिलेबस स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयार कर दिया है और इसे स्वीकृति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उधर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस सिलेबस को SCERT को भेजा है। इसके बाद इसे राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही स्कूल शिक्षा बोर्ड टेट परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। विशेष बच्चों के लिए इन स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होनी है। इस दौरान 136 पद प्राइमरी और 107 पद मिडिल और हायर कक्षों के लिए भरे जाएंगे। SP इल्मा अफरोज की बदली में नियुक्ति से जुड़ी याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने ट्रांसफर से हटाया स्टे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बदली में नियुक्ति की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक अन्य मामले में इल्मा अफरोज के तबादले पर लगाई रोक को भी हटाने का आदेश दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि ये सरकार का विशेष अधिकार है कि किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की तैनाती कब, कहां और कैसे करनी है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के विशेष अधिकार में दखल नहीं दे सकती है, बशर्ते सरकार की नीयत साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रार्थी सुचा सिंह की याचिका को अमान्य और गुणवत्ताहीन पाते हुए खारिज कर दी है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन से किसी भी अध्यापक की प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर। शिक्षा विभाग के प्रस्तावित निदेशालयों के पुनर्गठन से किसी भी अध्यापक की प्रमोशन अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे और इसी दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार गाँव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है और उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन में विद्यार्थियों के साथ साथ सभी शिक्षकों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब घर बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। प्रदेश के शहरी निकायों में नई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1,85,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाती थी। नई प्रधानमंत्री आवास योजना में 65,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2 साल में खर्च करे केंद्र से मिली ग्रांट, HP को मेरू प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुए 100 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश विद्यालय को केंद्र से मिली मेरू प्रोजेक्ट की ग्रांट को 2 साल के भीतर ही खर्च करना होगा। विद्यालय की ओर से इस ग्रांट को 4 भागों में बांटा जाएगा। पहला नए भवन निर्माण कार्य, दूसरा भवनों के जीर्णोद्धार, तीसरा प्रयोगशाला व प्रयोजनों को बढ़ावा देने के लिए तथा चौथा सॉफ्ट कंपोनेंट जिसमें वेबसाइट का सुदृढ़ीकरण करना होगा। ये राशि विद्यालय को 2 साल के भीतर खर्च करनी होगी। हर कैंपस को मेरू के तहत परिवर्तित करना होगा। PM ऊषा के तहत हर विभाग को मासिक व त्रैमासिक न्यूज़लेटर की रिपोर्ट जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में बिजली का नया टैरिफ 20 मार्च तक आएगा। इस बार लगभग 10 दिन पहले विद्युत नियामक आयोग टैरिफ जारी कर देगा ताकि समय पर नए टैरिफ को लागू किया जाए। प्रदेश सरकार ने बिजली सस्ती करने के लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास किए और विद्युत बोर्ड को सरकार से जो निर्देश मिले उसके मुताबिक उन्होंने अपना पक्ष बांध रखा है।
न्यायिक आयोग के साथ बिजली बोर्ड की जो वार्ता होनी थी उसका पूरा दौर हो गया और लेटेस्ट जानकारी बोर्ड से मांगी गई है। माना जा रहा है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश के उद्योगपतियों ने विद्युत न्यायिक आयोग को अलग से अपना मेमोरेंडम दिया और आयोग को कुछ तथ्य बताकर कहा है कि उनकी बिजली दरें इस बार पहले से कम की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री सुक्खू के पर्यटन विभाग को निर्देश, संचालकों को ध्यान में रखते दुरुस्त हो होम स्टे रूल्स। हिमाचल प्रदेश सरकार नए होम स्टे रूल्स में होम स्टे संचालकों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होम स्टे संचालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूल्स में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विभाग को हिमाचल प्रदेश के होम स्टे संचालकों से मिल रहे सुझावों को स्टडी करने के बाद उन्हें रूल्स में शामिल करने को कहा है ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक, कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी। नई आबकारी नीति व बस किराया वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में करीब 5.5 घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति एवं बस किराया वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। नई आबकारी नीति पर बैठक में चर्चा जरूर हुई लेकिन इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है, जिसमें पिछली बार से अधिक राजस्व जुटाने का विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को मंजूरी दी है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के वित्तीय हालात भी सामने आएंगे तथा कैग में स्थिति से बाहर निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाएंगे। कैग की रिपोर्ट प्रमुख रूप से विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सभा पटल पर रखने की परंपरा है। बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को लेकर चर्चा हुई है। बस किराए में बढ़ोतरी करने से संबंधित भी बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका कारण ये भी रहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना में स्वामी श्री सुग्रीवानंद महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल होने के कारण मंत्रिमंडल बैठक में देर से पहुंचे। कैबिनेट में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की तरफ से 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारंभ अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभिभाषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए करीब 3.5 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 252 पद भरने एवं सृजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरा जाएगा। इसमें नए स्तरोन्नत नगर निगमों के 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे। शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान चमियाना में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग के 2 वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को IVR बॉयलर युक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अब इन्हें राज्य के मुख्य बॉयलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। IVR बॉयलर के माध्यम से खैर लकड़ी छाल सहित को पूरे वर्ष 5,435 से 7,500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति होगी। हिमाचल पंचायत चुनाव आरक्षित जीत के लिए देना होगा अब जाति प्रमाण पत्र, सरकार ने नियमों में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब उम्मीदवारों को आरक्षित सीट के लिए अपनी विशिष्ट जाति का प्रमाण पत्र देना होगा। इसे राज्य सरकार के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर नामांकन रद्द माना जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन के लिए आए 700 से अधिक प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन के लिए सरकार को 700 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। चुनाव से पहले प्रदेश में नई पंचायतों का गठन होना है। बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद सरकार के सामने नई पंचायतों के गठन की चुनौती खड़ी हो गई है।
पंचायतों के गठन के लिए भारी भरकम वित्तीय बोझ के चलते सरकार असहज है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को 50 करोड़ रुपए की जब्त, सड़कें बहाल करने को लेकर जेसीबी मशीनें तैनात है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। विभाग को बर्फ हटाने में भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और विभाग ने बर्फबारी से निपटने के लिए 216 से अधिक जेसीबी मशीनों को कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला में तैनात की है। इनमें 119 जेसीबी मशीनें किराए पर ली गई है। बर्फ हटाने में इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों के एवज में विभाग प्रति घंटे के हिसाब से ठेकेदारों को भुगतान कर रहा है। विभाग को 50% से ज्यादा नुकसान इस अवधि में उठाना पड़ा है। पूर्व सांसद राजन सुशांत व उनके बेटे को हिमाचल हाईकोर्ट से कारण बताओ नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य सुशांत को अदालत की आपराधिक अवमानना करने से जुड़े मामले में कारण बताओ नोटिस जारी की है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कोर्ट द्वारा स्वतः लिए संज्ञान में दोनों प्रतिवादियों पर लगाए गए अवमानना के आरोपों को प्रथम दृष्टया संज्ञान योग्य पाते हुए नोटिस जारी की है। प्रतिवादियों पर हाईकोर्ट परिसर से 11 फरवरी को फेसबुक पेज पर लाइव आकर न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का आरोप है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के 2300 केंद्रों में 1,95,000 विद्यार्थी देंगे 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार से प्रदेश के 2300 केंद्रों में 10वीं और जमा 2 की परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर बोर्ड की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं से संबंधित सारी सामग्री उपलब्ध करवा दी गई है। मंगलवार को 10वीं कक्षा की हिंदी और जमा 2 की अर्थशास्त्र की विषय का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में 1,95,000 विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। दोनों परीक्षाओं का आयोजन प्रातःकालीन सत्र में सुबह 9:45 से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। 10वीं की परीक्षाएं 24 मार्च जबकि जमा 2 की परीक्षाएं 29 मार्च तक चलेगी। 6 मार्च को बिलासपुर आएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, एम्स में पैट स्कैन का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 6 मार्च को पहली बार अपने गृह जिला बिलासपुर आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। शहर के रोड़ा सेक्टर स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं नड्डा एम्स बिलासपुर में पैट स्कैन का भी शुभारंभ करेंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, लाहौल पांगी में बोर्ड परीक्षाएं स्थगित है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन साफ रहने के बाद मौसम फिर बिगड़ गया है। ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार सुबह से रोहतांग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। अन्य कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। भारी बारिश और बर्फबारी से जिला चंबा की पांगी और जिला लाहौल स्पीति में सड़कों और रास्तों को भारी क्षति पहुंची है। इसको देखते हुए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इन क्षेत्रों में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्थगित की गई परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा बोर्ड द्वारा अलग से की जाएगी। प्रदेश के शेष भागों में परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड की ओर से जारी तिथियों के अनुसार यथावत रहेगा।